खान साहब आप ये कह रहे हैं कि यूपी में भी जो वोटिंग पैटर्न रहा, यूपी में भी जो वोटिंग पैटर्न रहा वो बरगला कर लिया गया। वहां तो कोई दंगे की खबर नहीं थी, उसके बावजूद चुनाव हुआ, चुनाव बीजेपी जीत भी गई, तो इसके पीछे क्या पैटर्न था? देखिए मीनाक्षी जी, मैं वही कह रहा हूं, चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बेहतर काम कर रहे थे। चुनाव जीतने के कई एंगल हुआ करते हैं और उस एंगल का बखूबी बीजेपी ने इस्तेमाल किया। वो मेरे ख्याल से जनता भी इस बात को समझ रही है कि किस किस तरीके से धन बल और तमाम तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया गया, जनता को रातों रात कैसे गुमराह किया गया। देखिए जीतना कहीं पर चुनाव ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप बेहतर काम कर रहे हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं, आहिस्ता आहिस्ता ये बेनकाब हो रहे हैं। जनता इस बात को समझ रही है, गंभीरता से समझ रही है। आज आप देखिए पूरे देश में किस कदर नफरत का बीज बोया जा रहा है। आप मीनाक्षी जी खुद इस बात को एहसास कर सकती हैं। आप सुनिए, देखिए गुजरात में क्या क्या हालात पैदा किए गए, अभी किस तरह दिल्ली में क्या हालात पैदा किए गए, राजस्थान में क्या हालात पैदा हो रहे हैं। क्यों ऐसा, आखिर अचानक ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्या जब से ये मुल्क आजाद हुआ, शायद जो मेरे ख्याल से जो हालात आज के डेट में हैं, ऐसे हालात कभी नहीं रहे। ठीक है, शहजाद रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं इस पर। देखिए इन्होंने कहा कि नफरत जो है उसके बीज बोए जा रहे हैं। मैं एक बयान सुनाना चाहता हूँ। ये बयान है बर्क साहब का। अरे भाई मैं बीच में तो नहीं बोल रहा था, आप क्या? नहीं, वो ऑडियो प्रॉब्लम की दिक्कत बता रहे हैं, आज थोड़े से ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है। शहजाद, बहरहाल दर्शकों तक आवाज पहुंच रही है, दर्शक सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखें। जी देखिए, इनके एक नेता है बर्क साहब जो कि सांसद है, मतलब अजीज खान के सीनियर है। वो कहते हैं कि अगर मथुरा में, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया था मथुरा के अंदर मंदिर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अगर मथुरा में मंदिर बनाने की सोची भी तो हम वहाँ पर, मुसलमान वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देगा। उसके बाद यहाँ पर हिना, उनकी एक रूबीना नाम की उनकी प्रवक्ता भी है और नेता भी है, वो कहती है हिजाब का जब कोर्ट का ऑर्डर आया था कि हम हाथ काट देंगे अगर आपने हिजाब पर हाथ लगाया। मैं अजीज खान से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या ये नफरती बयान है? जब आप कहते हैं कि राम भक्तों पर हमने गोलियां चलाई और अगर जरूरत पड़ती तो और भी गोलियां चला लेते, क्या ये नफरती बयान मानते हैं? इसको नहीं मानते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि चुनावों में जो फैसला हुआ वो क्योंकि हमने दंगे करवा दिए इसलिए चुनाव में लोग प्रभावित हो गए। मतलब कि कितना बड़ा आरोप जनता पे लगाते। चुनाव हारते हैं तो ये परिवारवादी कभी ईवीएम को दोष, कभी इलेक्शन कमीशन को दोष, और आज तो सीधा जनता को ही दोष दे रहे कि जनता सांप्रदायिक है, इसीलिए तो जनता इनको नकारती है। और आखिरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये रफीक अंसारी कौन है? ये नाहिद हसन कौन है? ये इस प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया था जिन्होंने हिंदुओं का पलायन कराया था, जिन्होंने हिंदू विरोधी बातें रखी थी। ऐसे दंगाइयों को, ऐसे माफियाओं को टिकट देकर ये विधानसभा पहुंचाना चाहते थे और फिर ये आरोप दूसरों पे लगाते। इनके समय पर 1000 दंगे हुए, योगी आदित्यनाथ जी के समय पे एक दंगा नहीं हुआ। इसीलिए दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को फिर से चुना गया है। और वो दूसरी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों जहर घोलते हैं, दोनों एक वोट बैंक के नाम पर दंगाइयों का संरक्षण करते हैं। मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, जो भी दंगाई पकड़े गए हैं, चाहे वो ताहिर हुसैन हो दिल्ली में, चाहे वो जहांगीरपुरी में अंसार हो, चाहे वो खरगोन में हो, चाहे वो खंबाट में हो, दंगाइयों के संरक्षण में कौन आ जाता है? केवल कांग्रेस पार्टी। आज तक क्यों करौली के मुख्य आरोपी को पकड़ा नहीं गया? ये क्या एक नाकामी नहीं है? करौली पर तो उन्होंने बोल दिया था, जो ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं दर्शकों की जानकारी के लिए फिर बता दूं, मतलूब और गुर्जर, ये दो नाम गुरदीप सप्पल जी ने बताया और कहा कि इन लोगों की संपत्ति कुर्क करने की पूरी तैयारी हो गई है। गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हो पाई है। उनसे पूछ लीजिए, छाबड़ा का दंगाई, छाबड़ा का मुख्य आरोपी आसिफ, वो इफ्तार पार्टी में क्या कर रहा था अशोक गहलोत की? और इनसे पूछ लीजिए कि बाकी के जो दंगे हुए हैं, टोंक में दंगा हुआ है, जिस प्रकार से मालपुरा में हिंदू पलायन हुआ है, जिस प्रकार से झालावाड़ में दंगा हुआ है, जिस प्रकार से अलग अलग जिलों में हर जिले में दंगा हुआ है, उसके आरोपियों को कहां पकड़ा है? एक एक करके जवाब देता हूं मैं। शहजाद जी, बड़ी सफाई से आपने झूठ बोल दिया कि योगी जी के राज में एक दंगा नहीं हुआ। जब योगी जी बने थे ना, उसके पहले 2016 में जो आंकड़ा है वो 8016 दंगों का है। 2017 में 8200 है, 2018 में 8208 है, 2019 में 6126 है। ये मतलब एक भी दंगा नहीं हुआ, झूठ की बात नहीं। पहली बात करेक्ट कर लीजिए, हर साल उतने ही हुए, किसी एक साल थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो सांप्रदायिक माहौल कम नहीं हुआ था। हाँ, मुजफ्फरपुर जैसा बड़ा दंगा नहीं हुआ था, क्योंकि जो करने वाले थे वो खुद ही सत्ता में थे। दूसरी बात, आपने दूसरा झूठ बोला अलवर पे। फिर से दर्शकों को बता दें, अलवर के अंदर नगर पालिका ने ऑर्डर दिया था
जो नगर पालिका में एक नंबर छोड़ के सारे मेंबर बीजेपी के हैं, आपने अभी तक अपनी अध्यक्ष पे कार्रवाई नहीं की। और यही झूठ बोलने के कारण एक दूसरे चैनल के, मैं नाम नहीं लूंगा, एंकर को भी घोड़ा बनना पड़ा, क्योंकि झूठ फैलाया जा रहा था इस देश के अंदर। ये झूठ के खिलाफ अब लड़ाई है जो झूठ फैलाते हैं आप। तीसरी बात जो आप कहते हैं बड़े सफाई से, आपने इतनी सारी बातें कह दी, मेरा सीधा सा कहना है कि सवाल ये है कि अभी 2 दिन पहले बुरहानपुर में एक मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़, क्षति पहुंचाई गई। आपके एक एमपी के भतीजे को बीजेपी सरकार ने गिरफ्तार किया है। ऐसा कैसे हो गया कि आप इसकी चर्चा नहीं करेंगे? ऐसा कैसे हो गया कि लोग जो अयोध्या के बाद जिन्होंने आपत्तिजनक चीजें फेंकी और जिसको यूपी गवर्नमेंट ने सही गिरफ्तार किया, तारीफ करूंगा, वो मुस्लिम कपड़े पहन के, टोपी पहन के जालीदार भड़काने की कोशिश हो रही थी, ऐसा कैसे हो गया? और उनको जब बीजेपी ने गिरफ्तार किया, अच्छी बात की, तो कोई कम्युनिज्म नहीं। जब हम जो है दंगाइयों पे, चाहे किसी भी धर्म की, और खासतौर पे जो बीजेपी कहती है कि आपने हिंदुओं पे क्यों कार्रवाई की, जब हम दोनों पे कार्रवाई करते हैं तो हम सांप्रदायिक, हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, आप बचाने आ जाते हैं। मत कीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।